डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद वाला ये टॉपिक है। डिफरेंशियबिलिटी, सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हुआ कि एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये एक है, तो दो तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉइंट पर, मतलब किसी पॉइंट पर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। मीन्स इसका ये हुआ कि वो जो है डिफरेंशिएशन उसका अलाउड होगा या नहीं होगा, पॉइंट की बात होती है। दूसरा, ओवरऑल फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं पूरे उसके इंटायर डोमेन में, तो उसको पढ़ने के लिए हमें उसको जो है ग्राफिकल मेथड से पढ़ना होगा। तो देखिए, आइए मैंने लिख दिया कि मेरे पास y = f(x) एक फंक्शन है। एट x = a पर हमें चेक करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि वो फंक्शन मान के चलते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है x = a पर। तो देखिए, तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = a, अगर x = a पर ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा x = a पर। हमेशा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। अगर मेरे पास कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी हम चेक नहीं करते हैं, वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर दूसरा हम केस ले लेते हैं, केस 2 मान लेते हैं। मैं अगर मान लिया कि f(x) जो है f(x) इज कंटिन्यूअस। अगर f(x) कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन x = a पर कंटिन्यूअस है, तो देखिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों केसेस हो सकते हैं। या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पर, या फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, दोनों केसेस चलेंगे। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो पहला केस चलेगा कि वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस पॉइंट पर आते हैं। मैं पहला मान लेता हूं कि ये जो है f(x) जो है ये तो कंटिन्यूअस है। तो अगर मैं मान लूँ तो दोनों चीज हो सकता है। f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = a, और दूसरा जो है यहाँ पर f(x) इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = a। ये 3 केसेस हम लेके चलते हैं। 3 केसेस ही होते हैं मेरे पास प्राइमरी में। अगर हम बात करें तो अगर फंक्शन मेरे पास है, किसी पॉइंट चेकिंग की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मींस इसका डिफरेंशिएशन अलाउड है कि नहीं x = a पर। तो अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब x = a पर डिफरेंशिएशन अलाउड नहीं है। दूसरा पॉइंट पर हम आते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) कंटिन्यूअस हो गया, तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अब हम इसकी स्टडी करेंगे कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन के लिए ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा और किस कंडीशन के लिए ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं पहला पॉइंट, क्योंकि ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। हम इस पॉइंट की बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। तो थोड़ा यहां आते हैं, हम इस पॉइंट की बात करते हैं हम कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, मान लें कि मैं किसी भी फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक वर्ड होता है। जैसे मैं ये यहाँ एक डायग्राम ले लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं यही की बात कर रहा हूँ x = a पर। अच्छे से समझिएगा इसे, ये एक्चुअल में डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूँ x = a पर, मेरे पास पॉइंट है x = a, तो हमने चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूअस है। पहला पॉइंट क्लियर है कि ये कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट में हम आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले यहां पर एट x = a- की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, ठीक है। हम लोग लिमिट में भी पढ़े हैं लेफ्ट हैंड। लेकिन यहां जो है हम क्या करेंगे कि एट x = -a, लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है राइट साइड में एट x = a+ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों डिफरेंशिएशन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको जो बोलते हैं एट x = -a को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच, किस पॉइंट पर हमें चेक करना है, a पर, a प्लस एच माइनस एफ ए, माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस पर चेक करते हैं क्योंकि छोटा है, यहाँ माइनस एस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ए माइनस, ठीक है। इस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन जो हमने 11th में पढ़ा है फॉर्मूला, जिसको प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, उस यहीं पर उसको चेकिंग करेंगे हम, ठीक है। प्रिंसिपल मेथड से हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में, किस पॉइंट पर, ए माइनस पर, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसा हमने फाइंड आउट किया। अब दूसरा जो है एट x इक्वल टू ए प्लस हम लेंगे, x इक्वल टू ए प्लस लेंगे। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। थोड़ा समझिएगा कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। हमने बोला कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करेंगे किस पॉइंट पर, ए माइनस पर। एक्चुअली हमें x इक्वल टू ए पर चेक करना है, लेकिन नहीं, हम उससे थोड़ा हट करके, ठीक है, ए माइनस पर हम चेक करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ रहा है। तो इस फार्मूला से हम चेक करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो जो हम 11th में पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वहीं से ये फार्मूला आता है। इस पॉइंट पर हम चेक करते हैं, इसको हमने ऐसा बोला। दूसरा हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में जाने के बाद हम एक, मेरे पास पॉइंट मिलेगा ए प्लस, उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे डिफरेंशिएशन। उसका फार्मूला सेम वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है, यहाँ से चेक करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस ऐसा, ये चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ यदि मेरे पास LHD का वैल्यू और RHD का वैल्यू दोनों इक्वल और फाइनाइट हो गया, इक्वल और फाइनाइट हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है। तो पहला पॉइंट यहाँ मैंने क्लियर कर लिया कि अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन वो डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो उसका यही मीनिंग है कि x इक्वल टू ए पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल होगा और फाइनाइट होगा, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सेकंड केस पर। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, इस केस पर हम आते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर आ गए कंटिन्यूअस, तो ये हैं, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल किस सिचुएशन में हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ इसके साथ कि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, इसका कुछ वैल्यू आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव का भी कुछ वैल्यू आया, लेकिन दोनों वैल्यू डिफर कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू a पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं यहाँ बोलूँगा कि LHD जो है और RHD जो है इक्वल नहीं है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो देखिए 3 केसेस हम लोगों ने पढ़ा। पहला हमने केसेस पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा कि अगर हम मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम चेक करेंगे डिफरेंशिएशन, लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन, राइट साइड डिफरेंशिएशन। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल और फाइनाइट हुआ तो डिफरेंशिएबल होगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका है। इसको थोड़ा और हम थ्योरेटिकली डेप्थ में जाने का कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए कि देखिए हमने ये बात बोल दिया। पहला पॉइंट थोड़ा समझिए, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है
जिसके बारे में बोल रहा है कि आप डिफरेंशियलिटी चेक कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंटिन्यूटी चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है ये वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं, जो गलत है। अगर आपने ये फार्मूला यूज़ कर दिया तो बहुत ऐसा फंक्शन है कि जो डिसकंटिन्यूअस है फिर भी जो है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस गलत है। मतलब जब कभी भी हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देन जो है डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे इस फार्मूला से। मतलब पहला रूल है कि कंटिन्यूटी हमें चेक करना ही है, कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, ये तो आपने फार्मूला देख लिया, इसको लिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा आते हैं, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा अब और आगे डिप्थ में चलते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, कि ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है, कि ये जो है किन किन सिचुएशन में कितना ऐसा मेनी टाइम सिचुएशन होता है, डिफरेंट टाइप का सिचुएशन होता है जिसमें ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि ये बहुत सारा रीजन है, ठीक है, ये फाइनाइट हो इक्वल नहीं हो, फिर भी ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये जो है फाइनाइट नहीं हो तो फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बहुत सारे सिचुएशंस है जिनके वजह से वो जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं। हमने क्या बोला कि इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम f' लिखते हैं इसका मतलब होता है dy/dx, और हम अच्छी तरह जानते हैं अगर मैं यहाँ a पुट कर दूँ और यहाँ पर x = a पुट कर दूँ तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर मैं यहीं पर बोलूं, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब थोड़ा बात करते हैं हम कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएबल हुआ, वो नहीं होगा। तो अगर लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है a-a-, इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = a-, मतलब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस पर, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरा आर एस टी का मतलब हमने बोला f'(a+), इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = a+। तो ये भी क्लियर है कि हम इस पॉइंट पर किसी टेंजेंट की स्लोप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहले टेंजेंट तो आया होगा। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक से समझिएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ समझिए, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया। मैं थोड़ा और क्लियर फिगर बना देता हूँ। इस पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, इसको मैं L1 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर नहीं है, L2 लिख देता हूँ, ठीक से समझिए। पहला सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर दोनों इक्वल है, देखिए एक टेंजेंट यहाँ है, एक टेंजेंट यहाँ है, इसमें दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो देखिए अगर दोनों का स्लोप इक्वल है मतलब एक ही लाइन हुआ, ठीक है, एक ही वो लाइन है, एक ही टेंजेंट है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट साइड और राइट साइड जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक ही टेंजेंट हो जाए, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा। ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट अलाउड होता है। अगर किसी भी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा, ठीक है, ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसका सिचुएशन क्या होगा कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर दोनों टेंजेंट मैच कर जाए, दोनों टेंजेंट सेम हो जाए, ये सिचुएशन हो जाए, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट अलाउड है, किसी भी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट अलाउड होगा तो उसको बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। टेंजेंट के फॉर्म में हम ऐसे इसको कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट की हम बात करते हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने क्या देखा
कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये तो चलिए शार्प है, यहाँ पर एक ही टेंजेंट बन रहा है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाए, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाए, ऐसे आके कुछ ऐसे हो जाए, तो हम क्या देख रहे हैं कि ठीक है मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो अगर इस पॉइंट पर मैंने ड्रॉ करूँ x इक्वल टू a पर, यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाए ऐसा और यहाँ पर ये टेंजेंट हो जाए ऐसा, तो क्या देख रहे हैं ये टेंजेंट L1 और L2 दोनों का स्लोप डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू इक्वल नहीं होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखिए दोनों का मीनिंग मैं आपको बता दिया कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या है और ज्योमेट्री में इसका मीनिंग क्या है। ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे मैं एक पॉइंट समझिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एट x इक्वल टू a ओनली वन टेंजेंट, मतलब किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर मैं इसका सिचुएशन का बात करूं, यहाँ पर मैं अगर सिचुएशन की बात करूं तो मैं दूसरा पॉइंट यहाँ बोल सकता हूं कि एट x इक्वल टू a पर टू डिफरेंट टेंजेंट्स, मतलब एट x इक्वल टू a पर यहाँ पर दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ हो गया, जो ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो ये बात होती है डिफरेंशिएबिलिटी की और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। पहला पॉइंट हम पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ये भी बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल होने का मतलब एक ही टेंजेंट हुआ पॉइंट पर, और यहाँ पर हम लोग ये, तो मेरे पास एक क्लियर मैसेज आ गया, ये तो ठीक है। यहाँ पर क्लियर एक मैसेज आ रहा है, टू टेंजेंट की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट होगा इसका मतलब वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम इसका बात करते हैं कि कहाँ सिचुएशन है, किन किन सिचुएशन में मेरे पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो सकती है, इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम आते हैं, मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये जो फंक्शन कोई भी है नॉन डिफरेंशिएबल जो है किन किन पॉइंट पर हो सकता है, ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात किन किन पॉइंट पर हो सकती है। पहला मैं बात करता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं, कुछ भी चीज़ ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर एट x इक्वल टू a पर बात करता हूँ, x है, ठीक है, x डैश है, y है और y डैश है। ठीक है, इस टाइप की हम बात करते हैं। आइए, क्लियर यहाँ मैसेज है, देखिए यहाँ ये हम क्लियर देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड पर आऊँ यहाँ पर तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पर तो ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, और इस पॉइंट पर मैं आऊँ तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ऐसा होगा। तो हमें पता है कि इसमें जो है टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, तो इक्वल तो होगा नहीं, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो देख रहे हैं कि ये सिचुएशन कहाँ हो रहा है, एट x इक्वल टू a पर, क्योंकि x के लेफ्ट साइड में जो मेरे पास ग्राफ है वो दूसरे टाइप का है नेचर का, और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है दूसरे टाइप का है, तो दोनों का जो है वैल्यू जो है अलग आ रहा है डिफरेंशिएशन में, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कहीं भी शार्प टर्निंग बनाता हो तो वहां पर किस पर शार्प टर्निंग बन रहा है, x इक्वल टू a पर, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहला सिचुएशन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन शार्प टर्निंग बना रहा है तो पक्का ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहला पॉइंट हम लोग के पास आ गया कि अगर कहीं कोई भी फंक्शन हो मेरे पास, अगर वो फंक्शन टर्न कर रहा हो, शार्प टर्निंग हो, ठीक है, शार्प टर्निंग का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में बिल्कुल फंक्शन का नेचर अलग हो और राइट साइड में फंक्शन का लेवल अलग हो, नेचर अलग हो, तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसका एग्जांपल बहुत है, जितना भी मेरे पास फंक्शन होता है, जैसे मान लिया कि मोड x हुआ या मोड x माइनस 1 हुआ या मेरे पास मोड x प्लस मोड x माइनस 1, इस सबका हम ग्राफ जानते हैं कि ये सबका ग्राफ जो है शार्प टर्निंग बनता है, 0 पर 1 पर, ये सब टर्निंग बनाता है। तो ये फंक्शन जो है इस सारे पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पहला पॉइंट, पहला केस का हम बात किए। ठीक है, दूसरा केस पर हम लोग आते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। दूसरा केस का हम बात करते हैं यहाँ पर
कि ऐसा भी कभी होता है कि शार्प टर्निंग तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी जैसे में मेरे पास कुछ ऐसा हो जाए कि ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का हो और फिर जो है वो कुछ चेंज कर जाए, ठीक है, यहाँ तो शार्प टर्निंग दिख रहा है, मतलब कुछ अलग टाइप का हो जाए, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स है, लेकिन यहाँ पर जो है एट x इक्वल टू a पर, ठीक है। देखिए ये दोनों का मतलब क्या है समझिए, उसमें जो प्रीवियस अभी हम लोगों ने देखा शार्प टर्निंग जहाँ बन रहा था उसमें हो सकता है कि फंक्शन सेम ही हो, फंक्शन दोनों सेम हो, लेकिन टर्निंग बन रहा हो तो नॉन डिफरेंशिएबल था, ठीक है। मतलब दोनों साइड में नेचर जो था लीनियर था, लेकिन टर्निंग बन रहा था तो नॉन डिफरेंशिएबल था। लेकिन यहाँ पर एक कर्व है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का कर्व हो, मतलब मैं बोलूँ कि ये थोड़ा यहाँ इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर जो है ये gx हो जाए और ये जो है hx हो जाए, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन हो जाए। मैं लिख देता हूँ fx एंड hx आर टू डिफरेंट फंक्शंस, दोनों डिफरेंट फंक्शंस है ये यहाँ पर। तो देखिए पहला पॉइंट, जब कभी भी किसी भी पॉइंट पर इस टाइप का सिचुएशन आ रहा हो और फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फिर भी जो है नेचर ऑफ फंक्शन जो है अलग अलग हो, तो वहाँ पर पक्का हमें चेक करना चाहिए, पक्का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक ही करना चाहिए। बिना चेक किए हुए हम उसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा क्या होता है कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी भी फंक्शन का तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन नेचर पर डिपेंड करता है। तो दोनों फंक्शन का अगर नेचर अलग है, दोनों फंक्शन का अगर नेचर अलग है तो कंफर्म है ये कि ये जो है फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल, इस साइड जो है टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे हो सकता है उसका वैल्यू अलग हो जाए, और इस साइड जो है टेंजेंट हम ड्रॉ करें उसका वैल्यू अलग हो जाए, ठीक है। इसके वजह से हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है, हम ये नहीं डायरेक्ट बोल देंगे, क्योंकि होता क्या है इस टाइप के सिचुएशन में 99.9 जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो ऐसा दो डिफरेंट नेचर का रहता है फंक्शन, लेकिन ऐसा वहाँ पर सिचुएशन बनते हैं, ट्राइजेंशन बनता है कि जहाँ पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक ही टेंजेंट आता है। उस सिचुएशन के लिए हमें चेक करना पड़ता है, बिना चेक किए हुए हम नहीं बता सकते हैं। तो ये दूसरा केस है जिसमें हमें चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब ऐसा हम करते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है हम लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है, जहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है। आज मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया, ठीक है, सिचुएशन बताया कि क्या होता है। मैं फिर एक बार रिकैलकुलेट करा दूं, फंक्शन को सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है, देन हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉन डिफरेंशिएबल कंफर्म है। दूसरा बात कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम लेफ्ट साइड डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड में टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड में हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों टेंजेंट एक ही टेंजेंट हो जाए तो हम बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर दोनों टेंजेंट डिफरेंट हो जाए तो हम नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे। और ये भी हमने देखा कि किन किन सिचुएशनों में दो टेंजेंट हो सकता है। तो एक देखा कि अगर सेम नेचर हो ग्राफ का लेकिन शार्प टर्निंग बना रहा हो तो दो टेंजेंट होगा। दूसरा हमने देखा कि अगर दोनों साइड जो फंक्शन है उसका नेचर अलग अलग है तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि डिफरेंट टेंजेंट बन जाए उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो इसलिए हमने आज जो है वली थ्योरी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पहले एनसीईआरटी का, फिर आईआईटी जी का, फिर एडवांस का। थैंक यू सो मच।